শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की मंगलमय जीवन गाथा जो अमृत गाथा श्रवण मात्र ही परम मंगल साधन करने में समर्थ है। वो प्रेम वो कथा में उतना रस मिलता नहीं है। सुनते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन उसमें जो एक अद्भुत अपराकृत आनंद रस विद्यमान है, यह हमको अनुभव एक क्षण एक पल भी कथा शब्द के माध्यम से कर्ण के द्वारा हृदय में प्रवेश करके हृदय को परिशुद्ध कर देते हैं, शोधित कर देते हैं, फिर जा करके वो कथा रस आस्वादन करने का योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जो प्रेमी भक्त हैं, जो अनुभवी भक्त हैं, जो निष्प्रिय भक्त हैं, जो कुछ चाहते नहीं है, ऐसे भक्त के मुख से कथा श्रवण करने से मंगल अनिवार्य निश्चित मंगल होगा। हम में तो वो शक्ति है नहीं, क्या करें? फिर भी महाप्रभु के चरणाश्रय करके, सब भक्तों की कृपा अवलंबन करके, ब्रज में ब्रजराज आश्रय करके परे हैं, वो कथा आस्वादन करने का मन होता है। लेकिन हम में वो योग्यता ना होने से भी फिर भी इच्छा होती है, हम भी वो कथामृत आस्वादन करेंगे, परिवेशन करेंगे, लेकिन वो योग्यता तो हम में है नहीं। महाप्रभु इस कलियुग में आए हैं, बड़े अद्भुत लीला अवतार भगवान के लिए इस कलियुग में। युग में तो भगवान आते हैं, आए हैं, आएंगे, क्योंकि उनकी सृष्टि ओतप्रोत रूप में सृष्टि के समस्त पदार्थ के भीतर उनकी ही सत्ता विद्यमान है। वो तो अलग कोई वस्तु है नहीं। तो भगवान आते हैं, जीव की दुर्दशा देख करके, भगवान करुणार्थ होकर के जुग जुग में, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में, कभी पूर्ण रूप में, ऐसे भगवान जुग जुग में आते हैं। लेकिन इस कलि युग में जो ये अवतार वैशिष्ट भगवान की, जो दृष्टि मात्र ही सबको अयोग्य व्यक्ति को भी योग्यता प्रदान करके, वो प्रेम आस्वादन करने का योग्यता प्रदान करके उनको प्रेम प्रदान किया है भगवान। चापाल गोपाल आदि से लेकर के तुम्हारा जगाई माधाई, ऐसे 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 भगवान कृपा किया है। सवारे कृष्णचंद्र करिबेन उद्धार, व्यतिरेक वैष्णव निंदक दुराचार।
बोलते भगवान तो सबको उद्धार करेंगे, महाप्रभु सबको उद्धार करेंगे, लेकिन एक बात महाप्रभु कहते हैं, जो निंदुक है वो ये प्रेम प्राप्त करने में असमर्थ, उसको हम ये प्रेम प्रदान नहीं करेंगे। निंदा ये बहुत भक्ति प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा बाधक है। कारण ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जिनिबे खेले। किसी का निंदा नहीं करता है, कृष्ण कृष्ण कहते हैं। अजय चैतन्य, अजय माने जो जिनके ऊपर कोई विजय प्राप्त कर नहीं सकते हैं, वो भगवान अनंत विभु हैं, वो प्रेम पुरुषोत्तम, उनके ऊपर कौन विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन कहते हैं वो भी हमारे ऊपर हमारे ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है। अजय चैतन्य, महाप्रभु अजय माने उनको कौन विजय प्राप्त कर सकता है। जीनिबे खेले, वो भी विजय प्राप्त कर लेंगे, माने महाप्रभु उनके वशीभूत हो जाएंगे। विजय माने महाप्रभु उनके वश में हो जाएंगे। ऐसे कोरोना अवतार है ना, वही प्रसंग आज आलोचना करेंगे। जो निंदा कैसी वस्तु होती है, इससे क्या होता है। अच्छे महत् पुरुष के सान्निध्य प्राप्त करके उनकी सेवा प्राप्त करते हुए भी जो निंदुक जो है वो भी भगवत कृपा गुरु कृपा समस्त कृपा से वंचित रह जाते हैं। निंदुक को कोई पसंद नहीं करते। आज ही प्रसंग थोड़ा सा आलोचना करेंगे। महाप्रभु नीलाचल में निवास कर रहे हैं। प्रतिवर्ष नदिया नगरी से नवद्वीप धाम से समस्त भक्तवृंद अधीर आग्रह लेकर इंतजार करते हैं कब वो दिन आएगा, चतुर्मास्य के प्रथम, जब हम लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी जाकर के प्रेम पुरुषोत्तम महाप्रभु के चरण सान्निध्य में जा करके उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। उनके दर्शन, उनके संभाषण प्राप्त करके हम धन्याति धन्य हो जाएंगे। जब से महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए हैं, जिसने एक बार भगवान कृष्ण चैतन्य प्रभु के कृपा प्राप्त किए हैं, तो संसार के ऐसा कौन सा बंधन है जो उसको मोहित करके रख सकता है। जब भगवत कृपा होती है तो ये संसार बंधन फीका पड़ जाता है। श्रीवास पंडित देखो महाप्रभु के साथ आनंद नृत्य करते हैं। उनका पुत्र मर गया और श्रीवास पंडित महाप्रभु के साथ आनंद नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु को पता भी नहीं है, आनंद नृत्य कर रहे हैं, उद्दंड नृत्य कर रहे हैं। रात के समय महाप्रभु गए हैं प्रतिदिन श्रीवास आंगन में, समस्त भक्त वृंद समन्वित होकर के हरिनाम संकीर्तन में मुखरित हो जाते हैं। अद्भुत कीर्तन आनंद वहाँ सीमित भक्तों, माने बाहरी कोई जो वैष्णव नहीं या बहिर्मुख है, ऐसे कोई व्यक्ति का वहाँ प्रवेश अधिकार नहीं था। सब छटा हुआ भक्त वृंद लेकर के महाप्रभु प्रति रात्रि श्रीवास आंगन में कीर्तन अनुष्ठान करते थे। संध्या के समय आते थे, सारी रात कीर्तन करते थे, नृत्य कीर्तन करते थे, कीर्तन आनंद। श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया। श्रीवास पंडित कहती है, देखो बच्चा मर गया, ठीक है, तुम लोग रोना है तो मुंह में कपड़ा दे करके दरजा बंद करके रो करके, जो स्त्रियां हैं और जो है रो, लेकिन खबरदार महाप्रभु कीर्तन करने आ रहे हैं, अगर उनके कीर्तन में बाधा आ गई ना
तो मैं सही कहता हूँ, मैं गले में रस्सी बांध करके कलशा में पानी भर के रस्सी बांध के मैं गंगा में कूद करके मैं आत्महत्या कर लूंगा, खबरदार। तो घर के भीतर एक निवृत्त कक्ष में ढका हुआ संतान, ढका हुआ मृतक शरीर पड़ा हुआ है, स्त्रियां सब बैठी हैं दरजा बंद करके, मुंह में कापड़ा ठोस करके रो रहे हैं, जो बाहर आवाज नहीं जाना चाहिए। महाप्रभु आए हैं कीर्तन करने के लिए, समस्त पार्षदों को लेकर के आनंद नृत्य करने के लिए महाप्रभु प्रतिदिन आते हैं। उस दिन भी आए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में कोई उल्लास नहीं। भाई आज हमारा उल्लास क्यों नहीं है? आज कीर्तन में कोई रस नहीं है, क्या बात है? क्या हमसे कोई अपराध हो गया? ये कीर्तन में कभी आनंद नहीं होता है, भगवत कथा में रुचि नहीं होती है, भजन में रुचि नहीं होती है। इसका एक विशेष कारण है वैष्णव अपराध। महाप्रभु दिखा रहे हैं जो ये सब कारण से भजन में उल्लास नहीं होता है। आज हमारे उल्लास क्यों नहीं हो रहा है? क्या हमसे कोई अपराध हो गया? किसी के चरण में हमारे कोई अपराध हो गया? नहीं, चलो कीर्तन करो, कीर्तन करते हैं, फिर कोई उल्लास नहीं। फिर महबूब कहते हैं भाई रखो भाई, आज हमारे मन में कोई आनंद नहीं। क्या बात है बताओ? फिर कीर्तन कर रहे हैं, फिर बोले रखो भाई, सब खोल कर रखो। सही बताओ, श्रीवास पंडित के घर में कोई अमंगल तो हुआ नहीं? मेरा मन कहता है श्रीवास पंडित के घर में कोई अमंगल हुआ है। श्रीवास पंडित कहते हैं प्रभु ये सब कभी संभव? जहां आप विद्यमान हैं वहां अमंगल कैसे? जो मंगल स्वरूप भुवन मंगलमय जो यहाँ विराजमान है, वो रहते हुए अमंगल ऐसा होता ही नहीं। तो कहते हैं ना ना, कुछ तो व्यापार है, मामला तो कुछ गड़बड़ है। तो और दूसरा वक्त तो कहते हैं हाँ प्रभु, आज सुबह श्रीवास पंडित के पुत्र परलोक गमन किया है, मृतक शरीर अभी पड़ा है, दाह संस्कार अभी हुआ नहीं। आपके कीर्तन में बाधा आ जाएगी, इसलिए कुछ कहे नहीं। श्रीवास पंडित हंस रहे हैं, कोई कष्ट नहीं, हंस रहे हैं। देखो कैसे है ना, इसको कहते हैं प्रेम। वो प्रेम की छटा किंचित मात्र कभी अगर हमारे जैसे साधक के भीतर किंचित समय के लिए भी अनुप्रविष्ट हो जाए तो संसार के कोई भी दुख दारिद्र्य आकर के किंचित समय के लिए भी वो दुखी करने में समर्थ हो जाता है। वो दुख मानता ही नहीं है। ये भौतिक विषय कोई वस्तु जो वियोग होता है या वस्तु समागम होता है, उसमें वस्तु समागम में आनंद नहीं, वस्तु नष्ट में कोई कष्ट नहीं। क्यों? ये वस्तु हमारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। ये तो आगंतुक संबंध है, जान करके शांत रहते हैं। ऐसा है ना। तो हमारे जो मन लगता नहीं, इसका कारण है कहीं अपराध हो सकता है। अपराध के कारण कभी कभी चित्त सूख जाता है, भजन में आनंद नहीं होता है, उल्लास नहीं होता है। तो महाप्रभु नीलाचल में विराजमान है, सब भक्त वृंदो बड़े उल्लसित होकर के जा रहे हैं, नवद्वीप छोड़ करके सब जा रहे हैं। कम से कम 400 भक्त, स्त्री पुत्र कन्या आदि सबको लेकर के पैदल जा रहे हैं जगन्नाथपुरी की ओर, बड़े आनंद उल्लास के साथ, बहुत कष्ट स्वीकार करके। वहाँ तो रास्ता उस समय चलने का मार्ग ऐसा नहीं था। आजकल जो सब हाईवे, बड़े बड़े रास्ता, बड़े बड़े ऐसे चलने का जो मार्ग, पहले ऐसा थोड़ी था। कहीं से जाओ, कहीं रास्ता नहीं, कोई पूछ के जाना पड़ता है, फलाना जगह जाएंगे, वो कहाँ से जाएंगे, ऐसे बड़ा कष्ट से जाना पड़ता था। बड़ा कष्ट स्वीकार करके फिर जाकर आए हैं महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य में। प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य होने के लिए सब आए हैं जगन्नाथपुरी।
सब उल्लसित चित्त लेकर के महाप्रभु के सानिध्य में रह रहे हैं। महाप्रभु बहुत प्रसन्न है। आप कह रहे हैं सब जो प्रभु हमारे यहाँ एक दिन आपको प्रसाद पाना है। महाप्रभु भिक्षा करते हैं, सब निमंत्रण देते हैं, हमारे यहाँ एक दिन आपको प्रसाद पाना है हमारे घर में। तो भगवान कहते हैं ठीक है प्रसाद पाएंगे, लेकिन इतना जो आए हैं सबके घर में हम कैसे पाएंगे? ये तो संभव नहीं है। 400 परिवार आए हैं, तो एक दिन करके 4 महीना वो भी होगा नहीं, तो क्या करें? सभी आग्रह करते प्रभु हमारे घर में एक दिन तो आपको प्रसाद तो स्वीकार करना पड़ेगा प्रभु। और भक्तवश भगवान क्या करें? कहते एक काम करो, तुम लोग 2-3 जन मिल के एक जगह यहाँ हमारे लिए ठाकुर जी का भोग लगाना, इस तरह से हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, है ना। और भक्तवत्सल भगवान, भक्त जिस तरह से आनंद के साथ प्रभु को इस तरह से प्रसाद पावाते हैं, भगवान तो भक्त के प्रेम को स्वीकार करते हैं। वस्तु की तरफ भगवान देखते ही नहीं, भगवान वस्तु से उनका कोई मतलब ही नहीं है। वो वस्तु जब परम प्रेम प्रीति भावना लेकर के जब वो वस्तु प्रभु के लिए निवेदन करते हैं, तो प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं, बस तब वो प्रेममय हो जाता है वो वस्तु। और अगर उसमें प्रेम नहीं है तो भगवान कदापि वो स्वीकार नहीं करते हैं। अशुद्धम दत्तम तपस्तप्तम कृतम जग अशुद्धि इति उच्यते प्रच्य न प्रत्य न योग। अश्रद्धा के साथ कोई भी दान, कोई भी कर्म अनुष्ठान किया जाता है, इस लोक न परलोक में मंगल होता है। कुरु पांडव का युद्ध लगभग तय हो गया। कुरु पांडव का युद्ध दापर में तय हो गया, युद्ध होना है। ऐसा बिना युद्ध दुर्योधन 1 इंच जमीन छोड़ेंगे नहीं, कह दिया। कुछ भी कर लो। पहले तो पांडव लोग कहते कि हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे भाई, हम लोग 5 भाई को तुम 5 ग्राम दे दो, 5 ग्राम दे दो, उसी में हम लोग गुजारा कर लेंगे, फिर तुम राज करो। भाई भाई में लड़ाई क्यों करेंगे? भाई भाई में लड़ाई करना ठीक नहीं है। सभी तो रिश्तेदार कुटुंब है। इनका भावना सच्च भावना, वो तो दुष्ट है दुर्योधन। बोलते नहीं, बिना युद्ध 1 इंच जमीन हम छोड़ेंगे नहीं। तो युद्ध तय हो गया। आप कौन किसका पक्ष में जाएंगे? सब अपना अपना पक्ष खिंचातानी शुरू हो गया। कोई किसी को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए नाना प्रकार उपाय अवलंबन कर रहे हैं, खातिर कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं जो हमारे पक्ष में आ जाए। आप कृष्ण कौन पक्ष में जाएंगे? उनका तो सभी तो पंच पांडव भी अपना है, कौरव लोग भी अपना है ना। तो दुर्योधन सोचे कृष्ण को बहला करके, फुसला करके उसको अपना पक्ष में कैसे उपाय, कौन सा उपाय अवलंबन करके कृष्ण को हमारे पक्ष में ले आएंगे, ऐसा कोई उपाय किया जाए। तो सोचे उसको कृष्ण को एक बार ऐसे स्वागत करेंगे जो एक बार वो स्वागत देख करके कृष्ण प्रसन्न हो जाएगा, ऐसे करो। तो कृष्ण को निमंत्रण किया, कृष्ण तुम हमारे यहाँ एक दिन भाई प्रसाद करने आ जाओ, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए एक दिन सादर निमंत्रण है, कब जाओगे बताओ। कृष्ण ने कह दिया ठीक है, करो एक दिन, तुम्हारा जिस दिन तुमको मन चाहता है उस दिन हम आएंगे तुम्हारे यहाँ। तो क्या किए हैं, चारों यज्ञशाला बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे तोरण बने, तोरण गेट बनाते हैं ना, सजावट, ऐसे चारों ओर गेट बने बड़े सुंदर, बहुत पैसा खर्च करके तोरण बनाए हैं, सजावट किए हैं। पूरा हस्तिनापुर को इस तरह से सजावट किए हैं, दिव्याति दिव्य लाइट पेंडल आदि के द्वारा इतना सुंदर। फिर खाने के लिए जो वस्तु सबसे बढ़िया जो हलवाई कर, उसके द्वारा वो वस्तु निर्माण करेंगे,
माने मान लो ये वस्तु फलाना जगह के बड़ा हलई कर है, वो अच्छा जानते हैं, उसको बुलाओ। अच्छा ये रसगुल्ला ये बंगाल में अच्छा है, रसगुल्ला बनाने वाला, अच्छा बंगाल से बुलाओ। अच्छा ये वस्तु माने जो जहाँ जो एक्सपर्ट है रसोईया, भारत खंड में ऐसे ऐसे सब एक्सपर्ट रसोईया को बुलाए हैं अलग अलग वस्तु बनाने के लिए, जो कृष्ण कभी देखे नहीं है। ऐसे कृष्ण को इस तरह से हम स्वागत करेंगे, घमंडी है ना। और उधर कृष्ण आएंगे, सब स्त्रियां एक ही पोशाक, साड़ियां एक ही रंग की, एक ही डिजाइन की साड़ियां पहन के ऐसे खड़ी हो गए हैं, दो साइड में शंख ध्वनि कर रहे हैं और थाली में फूल लेकर के आरती उतरने के लिए कोई स्त्रियां हैं। कृष्ण आ रहे हैं और चारों ओर वेद ध्वनि, शंख ध्वनि, समस्त स्त्रियां सब फूल वर्षण कर रहे हैं, सब एक ही डिजाइन के कपड़ा पहने हुए हैं, ऐसे सुंदर सज धज के ऐसे खड़े हो गए हैं दो तरफ। कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं, ये तो सजावट तो किया है, इसका अंदर तो कोई प्रेम नहीं। जान गए हैं, जानते हैं भगवान, इसमें तो कोई प्रेम नहीं, प्रेम का नाम मात्र है नहीं। तो क्या करें भाई, बिना प्रेम का ये वस्तु तो हमको स्वीकार करना तो है नहीं, क्या करें। तो अर्जुन को देखते कह दिया भाई, अर्जुन कहते दुर्योधन को, भाई दुर्योधन आज सुबह से ना मेरा पेट में बड़ा गड़बड़ चल रहा है, इतना ठिकार चल रहा, ठिकार आ रहा है और इतना कष्ट हो रहा, दर्द भी हो रहा बड़ा जम के, एक गिलास पानी पीने का सामर्थ्य हमारा है नहीं। बताओ, तुमको तो वचन दे दिया, आप बताओ मैं यहाँ कैसे खाऊं, कैसे बताओ भाई यार, खाऊं अगर थोड़ा सा भी खिलाओगे ना तो उल्टी हो जाएगा, तो क्या करूं तुम ही बताओ। दुर्योधन कहते हैं भाई तुम्हारे लिए हमने इतना आयोजन किया, ऐसे ऐसे वस्तु, थोड़ा सा तो स्वीकार करके देखो तो कैसे 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 दुर्लभ वस्तु हमने संग्रह किया है। भाई तुम ऐसे कह रहे हो, हमने कितना कहाँ से सब हलुई कर बुला करके ऐसे ऐसे वस्तु बनाए हैं। बोलता भैया क्या करूं, अगर मैं खाने की इच्छा तो है, लेकिन अगर खाऊं ना उल्टी हो जाएगा, सुबह से देखो ना पेट फूल गया और बहुत दर्द हो रहा है भाई। अगर मैं अभी जा रहा हूँ ना, अगर भूख लगे तो शाम को आके फिर खाऊंगा, अभी तो भाई हमको खाना तो हमारे द्वारा संभव नहीं है, क्या करें। अब वो देख दाख करके सब हाँ हाँ ठीक है भाई ठीक है कह करके कृष्ण तो चल दिया, लेकिन भूखे तो जम के भूख लग गया, जम के भूख लग गया। अब जाए तो जाए कहाँ, गए विदुर, विदुर प्रेमी भक्त विदुर, विदुर के घर गए। और विदुरानी उस समय कुआं में, घर में कुआं है, कुआं में विवस्त्रा होकर के स्नान कर रही थी, घर में कोई नहीं है तो लज्जा की कोई बात नहीं है, वो विवस्त्रा होकर के प्रेम से नहा रही है और वहां जाकर के कृष्ण ने वो कर रहे हैं, है ना। तो विदुर की पत्नी कृष्ण का आवाज सुनते ही एकदम सूध-बूध खो गई, सूध-बूध खो गई। उसी अवस्था में कृष्ण का हाथ पकड़ के भीतर ले गए, विवस्त्रा, वस्त्रहीन अवस्था में, अश्रुधरा, कृष्ण के मुख को देख रहे हैं। कृष्ण तुम आए, कृष्ण कृष्ण तुम आए हमारा घर, कृष्ण कृष्ण तुम आए हमारा घर, बस अश्रुधारा बह रही है, आ जाओ कृष्ण, आओ कृष्ण, ऐसे करके हाथ पकड़े। कृष्ण देखते हैं भाई ये तो विवस्त्र होकर के, तो कोई रकम, ये तो देहात तो बहुत शून्य हो गया है, देहात तो बोध ही है नहीं, जो मैं किस अवस्था में किस स्थिति में हूँ ये बोध ही है नहीं। कृष्ण तो समझ गए हैं, तो क्या करें, लज्जा भी हो रही है, अपने उत्तरीय को ऐसे ओढ़ दिए हैं, ले लो इसको पहन लो, ऐसे ही कोई रकम धारण करके एक चौकी लेकर के, चौकी को ऐसे सीधा बैठने देंगे ना, उल्टा करके, ख्याल नहीं, माने इतना तल्लीनता, इतना तन्मयता, क्या हमारे घर आज कृष्ण आए हैं, कृष्ण तुम आए हो हमारे गरीब के घर, बस वही भावना, वही कृष्णगत प्राणा, कृष्ण प्रेम विभाजित चित्त वृत्ति। और कृष्ण देख रहे हैं जो भक्त की भावना,
भक्त तो प्रेम पूर्ण बर्ताव कैसे करते वो भावना देख करके कृष्ण स्वयं मोहित हो रहे हैं। क्या खिलाएंगे क्या खिलाएंगे। घर में था केला, है ना, घर में केला था, तो केला को ऐसे छिलका उतर रहे हैं और गूदा को फेंक रहे हैं बाहर ऐसे करके। ख्याल नहीं है जो छिलका को फेंकना है, गूदा को ऐसे लेके खिलाना है ना, केला खिलाएंगे। माने इतना प्रेम में इतना विभाविता, इतना तन्मयता, तल्लीनता, जो कृष्ण के श्रीमुख चंद्रिमा दर्शन करके शोधबोध खो गई, देहात्म बुद्धि शून्य हो गई, बुद्धि सब कृष्ण प्रेम में एक तल्लीनता प्राप्त होकर के अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश कर गया वो बुद्धि, वो मन। अब बाहरी वृत्ति, बाहरी कर्म कौन करेगा, मन ही है नहीं, तो छिलका उतार करके गूदा को फेंक रहे हैं और छिलका को कृष्ण के मुख में दे रहे हैं और कृष्ण उस छिलका को खा रहे हैं, कृष्ण उस छिलका को खा रहे हैं। ख्याल नहीं क्या खिला रहे हैं। इतने विदुर आ गए, विदुर आके देखते घर में छिलका पड़ा हुआ, केला का गूदा पड़ा हुआ है, छिलका है नहीं। भाई ये क्या है, भाई केला पड़ा रहता तो समझते भाई केला गिर गया है, छिलका पड़ा रहता तो सोचते जो केला खा लिया किसी ने। केला है छिलका नहीं है, केला पड़ा हुआ है, एक कौन सा डिजाइन है, ये क्या कारण है। फिर भीतर जाके देखते कोई दृश्य है, अश्रुधारा से वक्षस्थल सिक्त हो रही है, अर्धनग्ना, अर्धनग्ना, कृष्ण को पीताम्बर को आधी ओढ़ के रखी है और आधी तो नग्नावस्था, देह का बोध नहीं। देखो कृष्ण प्रेम कैसे होती है, ऐसे भगवान ये प्रेम को ऐसे ही देखते हैं भगवान। तब विदुर आकर के अरे 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 सत्यानाश, तुमने क्या किया, कृष्ण को क्या खिला रहे हो। तब विदुरानी की थोड़ा सा होश आई और तब तो जाकर के कपड़ा अपना संभाल करके, अरे हमने क्या किया, कृष्ण को छिलका खिला दिया। तो घर में जाकर के फिर केला ला कर बोलते नहीं, आप तो आप पूर्ण तृप्त हो गया, आज जो हमसे प्रेम से खाए हैं ऐसा हमने जीवन में कभी खाए नहीं, ऐसे प्रेम से हमको जीवन में कोई कभी खिलाए नहीं है। आज सही सही जो खाने का जो आनंद ना आज ही हमको मिला है। तो भगवान क्या वस्तु के भूखे हैं, भगवान भूखे हैं प्रेम के भूखे। भक्त जब प्रेम से वस्तु देते हैं, पत्रं पुष्पं फलं त्वं जो में भक्ता प्रयुज्यति तदाहं भक्त परितमस्नामि प्रकृतात्मना। पत्र पुष्प फल जो भी वस्तु प्रेम से हमको उपहार देते हैं, मैं भक्त प्रेम से प्रदत्त उपहार मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। ये भगवान है ना। तो ऐसे ही सब भक्त वृंद महाप्रभु को सेवा के लिए, अब महाप्रभु है सन्यासी लेकिन क्या करें, भक्त लोग नाना प्रकार बहुत द्रव्य ऐसे, जिस दिन निमंत्रण जिस घर में प्रसाद पाते हैं ऐसे बहुत द्रव्य बनाते हैं, जिसके जैसे मन पसंद वस्तु बना करके महाप्रभु की सेवा के लिए महाप्रभु को खिलाते हैं, महाप्रभु जाके स्वीकार करते हैं। ऐसे एक एक दिन एक एक घर। इतना में क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में आया रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी है महाप्रभु के दैहिक संपर्क से चाचा गुरु, माने माधवेंद्रपुरी के शिष्य, ईश्वरपुरी के शिष्य है महाप्रभु भौम लीला में। खैर भगवान का कोई शिष्य तो होता नहीं है, भगवान का कोई गुरु होता नहीं है, कृष्णं वंदे जगत गुरु, वो तो जगत गुरु है ना। लेकिन फिर भी जब भगवान भौम लीला करते हैं तो नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं भगवान, वो गुरुकरण करते हैं। क्यों, नहीं तो ये परंपरा नष्ट हो जाएगा। सब कहेंगे देखो फलाना तो गुरुकरण किए, नहीं तो हमारा गुरुकरण का क्या आवश्यकता है, और ऐसे ही प्रचार करेंगे भाई गुरुकरण का आवश्यकता नहीं, भजन करो उसी में हो जाएगा। आजकल ऐसे भी दिखने में आता है गुरुकरण की प्रयोजनीयता नहीं, भजन करो राधारणी का अपना हो जाएगा।
इस शिक्षा देने के लिए भगवान गुरुकरण करते हैं। जब आते हैं भगवान भौम लीला जब करते हैं, भगवान नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं, भगवान गुरुकरण करते हैं। ऐसे भौम लीला में भगवान ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी परम प्रेमी एवं गुरु सेवी, गुरु की सेवा करते थे खूब प्रेम से। और उनका और एक शिष्य है रामचंद्रपुरी। ये बड़ा घमंडी था और निंदुक था। गुरु का सान्निध्य में रहते हुए भी ऐसे महत्पुरुष माधवेंद्रपुरी, जो बादल को देख करके कृष्ण भ्रमित होकर के, कृष्ण पुलकित अंग होकर के कृष्ण कृष्ण बोल के विभावित हो जाते थे। माधवेंद्रपुरी बादल देख करके प्रेम में निमग्न हो जाते थे। माधवेंद्रपुरी जगते रोपण करी गईल प्रेमांकुर, सही प्रेमांकुर वृक्ष चैतन्य ठाकुर ओ रोपण करके गए हैं प्रेम रूप बीज माधवेंद्रपुरी। वो रामचंद्र कविराज, रामचंद्रपुरी, वो आए हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में आकर के एक दिन महाप्रभु प्रसाद पा रहे थे, घुस गया घर में। घुस करके बोलती, अरे इतना खाना खाते हैं, ये साधु है, ये सन्यासी है, देखो सन्यासी का इतना द्रव्य, ऐसे ऐसे सब द्रव्य भोजन करने से कैसे भजन होगा, कैसे इंद्रिय निवारण होगा, ये तो भाई ऐसी है, ऐसे करके बड़ा निंदा करना शुरू कर दिए है। फिर एक दिन क्या हुआ, अब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के पास रहने के लिए आए हैं, सुने हैं महाप्रभु को बहुत नाम है, लेकिन हर काम में हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ दोष अवश्य देखेंगे और उसका निंदा करेंगे। ये रामचंद्रपुरी निंदा करना स्वभाव, निंदा करके बड़ा आनंद है। परिवेशन करेंगे, फिर खुद परिवेशन करना शुरू कर दिए हैं और जगदानंद को खूब ठोस ठोस के खूब खिलाए। खिला करके आप खिलाने का, आप ऐसे साधु इतना खाता है, इतना खाने से कैसे इंद्रिय वारण होगा। हम लोग सुने हैं जो चैतन्य के पार्षद, ये लोग सब बड़े त्यागी है, लेकिन यहाँ तो आके देखते हैं भाई अच्छा भोगी है, भाई इतना खाने में ये लोग इतना रुचि ले। खुद खिलाया, जगदानंद को खूब ठोस ठोस के खिलाया, खिला करके खुद निंदा करना शुरू कर दिया। और खुद खाया जो वो नहीं कह रहे जो हमने इतना खाया, वो कुछ नहीं, वो त्याग है। जगदानंद को अब निंदा करना शुरू कर दिए है। ऐसे हर जगह कौन कहाँ खाते हैं, कौन कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, ये सुनना ही उनका एक मात्र उनके यही बस रुचि, इसमें ज्यादा रुचि लेते हैं। महाप्रभु एक दिन बैठे हैं, महाप्रभु के घर में गए हैं, बरसात के मौसम, तो चींटी तो चलती है कहीं ना कहीं, चींटी ऐसे चलना शुरू कर दिया। अरे मिठाई खाने का आदत है भाई, नहीं तो चींटी क्यों वही चलेगा। अरे बताओ, अरे बस हमारे बाथरूम में कितना चींटी घूमता है, बताओ वहाँ कहाँ मिठाई है, बताओ। अब क्या करें, अब साधु होकर मिठाई खाते। बादल देख करके ऐसे कृष्ण चिंतन में एक तल्लीनता देखकर कृष्ण उनकी स्फूर्ति होती थी। स्फूर्ति होने का कारण बस ऐसा ही विलाप में क्रंदन कृष्ण कृष्ण कह करके एक दिन ऐसे रो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल करके, और रामचंद्रपुरी वही थे। कहते आप चिद ब्रह्म होकर के ऐसे रोते हैं, अरे आप तो वही ब्रह्म है, आप चिंतन करो ना, आप तो वही ब्रह्म है, तो आप तो वही हो, तो क्यों ये ऐसे दुख करने का क्या बात है। आप मन में चिंतन कीजिए जो मैं तो वही हूँ, मैं तो वही ब्रह्म हूँ। फिर यह भी रहा किस बात की, और माधवेंद्रपुरी बड़ा नाराज हो गया, दुष्ट कहीं के, मैं विरह कृष्ण विरह में मैं जल रहा हूँ, मैं ताप रहा हूँ, अरे दुष्टो हमको ज्ञान देने आया, ब्रह्म ज्ञान।
जा दुष्ट, जा दुष्ट, तेरा कोई कल्याण नहीं होता, निकल जाएगा उससे। हमारे पर सामने मुंह नहीं दिखाना कभी जीवन में, तो हमारे सामने आना नहीं दुष्ट। तो गुरु अप्रसन्नता ऐसा नहीं, गुरु सान्निध्य में रहते हैं, हमारे भीतर बहुत दोष है, गुरु कृपा करके सब दोष से हमको निर्मुक्त कर देंगे, क्योंकि हम गुरु के सान्निध्य में रहते हैं और उसके प्रति कोई ध्यान नहीं है अपना दोष, क्योंकि गुरु कृपा करके सब निकाल देंगे, गुरु करेंगे सब, गुरु ही सब करेंगे, ठेकेदार गुरु है, हमारा कोई चेष्टा का आवश्यकता है नहीं। ऐसा थोड़ी होता है ना। तो जो साधक ऐसे अपने भीतर की जो कमियां हैं उसको मिटाने के लिए उसका कोई आग्रह नहीं, चेष्टा नहीं, और घमंडी ऐसे निंदुक, गुरु की प्रसन्नता है कि नहीं उस विषय में उनका कोई आग्रह नहीं, चेष्टा नहीं, तो ऐसे को भी गुरु कृपा थोड़ी प्राप्त करेंगे, कदापि वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? गुरु कृपा तो भगवत कृपा, गुरु कोई फिगर नहीं, ये फिगर ये गुरु नहीं है, एक गुरु के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। जब व्यष्टि गुरु जब कृपा करते, प्रसन्न हो जाते हैं शिष्य के ऊपर, मानो शिष्य की सेवा से, व्यवहार से, हर तरह से, जब गुरु भीतर ही भीतर, ऐसा नहीं हमको कृपा करो बाबा, हमको कृपा करो बाबा, हमको दया करो बाबा, हाथ को लेकर के जोड़ करके माथे में धर दिया बाबा हमको आशीर्वाद दो, कुछ नहीं होगा। हाथ को सारा दिन पकड़ के रखने से भी कुछ कल्याण नहीं होगा। हाथ से क्या होता है? कृपा होती है हृदय से, है ना। हृदय से अगर प्रसन्न हो गया, गुरु प्रसन्न हो गया, मान लो समष्टि गुरु प्रसन्न हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए, राधा रानी प्रसन्न हो गए, समस्त आचार्य प्रसन्न हो गए, समस्त शास्त्र प्रसन्न हो गए, ऑटोमेटिकली सब कृपा करके चले जाते हैं। ऐसे देखते नहीं इसका योग्यता है कि नहीं, इसका संस्कार है कि नहीं, इसकी सुकृति है कि नहीं, इसके साधन है कि नहीं, ये कुछ नहीं देखेंगे उस समय। कृपा अहेतुकी, कृपा ये देखते नहीं जो इसके अंदर योग्यता है कि नहीं, इसका संस्कार है कि नहीं, इसका सुकृति है कि नहीं, कृपा कभी ऐसे देखते नहीं, क्यों? भगवत कृपा है अहेतुकी। तो जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली समस्त कृपा ऑटोमेटिक वर्षित होती है। वो चाहते नहीं है, हमको चाहिए नहीं कृपा, नहीं, वो बोलने का कोई अपेक्षा नहीं है। कृपा ऑटोमेटिकली, सब शास्त्र कृपा, समस्त गुरु महत कृपा, आचार्यों की कृपा, भगवत कृपा, सब कृपा ऑटोमेटिकली बरसती रहती है उसके ऊपर। ऐसा है कृपा मांगने का चीज नहीं है, नहीं मांगने से भी मिलेगा और मांगने से भी नहीं मिलेगा, मांगने का चीज है ही नहीं। वो तो प्रसन्नता, गुरु प्रसन्न हो गए, तुम कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, चाहे हजारों मील दूर हो, लेकिन गुरु तुम्हारे ऊपर प्रसन्न, बहुत प्रसन्न, वहीं पर तुमको गुरु कृपा तुमको प्राप्त हो जाएगी, गुरु कृपा मिल जाएगा वहीं पर। कृपा ऐसी चीज है। तो इसीलिए कृपा प्राप्ति के लिए चाहिए काय मन वचन से गुरु प्रसन्नता। गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं ये जान करके तुमको आचरण करना पड़ेगा। ये नहीं सिर्फ सेवा ही नहीं, हम सेवा करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, लेकिन आचरण के प्रति ध्यान नहीं। जो हमारे ये आचरण गुरुदेव प्रसन्न है कि नहीं, ये चाहते हैं कि नहीं, हम किसी से व्यवहार करते हैं, मान लो गुरु को सेवा खूब करते हैं, लेकिन दूसरे के साथ व्यवहार, जो वो व्यवहार में कोई त्रुटि है या दूसरे को दुखी कर देते हैं वचन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, और गुरु ये चाहते नहीं है जी इस तरह से दूसरे को दुखी कर दे। खैर गुरु कहते नहीं है, लेकिन ये भी अप्रसन्नता, वो भी तुम्हारे आगे चल के तुम्हारे साधन जीवन में बाधक बन जाएगा। ऐसे है गुरु तत्व, है ना। प्रसन्न करो। गुरु सेवा, सेवा माने कोई कहते हैं
तो हम गुरु के पास रहेंगे, गुरु के पास जो रहते हैं तो क्या वो ज्यादा कृपा प्राप्त करेंगे? गुरु सेवा में रहते हैं साक्षात रूप में, बोले उतना सहज नहीं। गुरु के पास रह करके भी गड्ढा में गिर जाता है, जैसे रामचंद्रपुरी गुरु के पास रह करके गड्ढा में गिर गया। पास रहने से होगा नहीं, और दूर रहने से भी कृपा हो जाती है। हाँ, अगर पास रह करके और ठीक ठीक गुरु प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म चेष्टा काया मन वचन से जो गुरु प्रसन्नता ही उनकी एकमात्र उद्देश्य लेकर के जब गुरु सेवा में रहते हैं काया मन वचन से, तो उत्तम है, सर्वोत्तम गुरु सान्निध्य। अब गुरु सान्निध्य वास करते हैं, लेकिन गुरुदेव के चरण में उतना विश्वास नहीं, उतना श्रद्धा नहीं, लेकिन शायद रहते हैं उनके सान्निध्य में, तो रह करके भी और अनर्थ हो जाएगा। इससे तो अच्छा है दूर रहना, दूर रह करके भजन करना अच्छा है। लेकिन गुरु के प्रति गुरु चरण में थोड़ा सा अश्रद्धा आ गई, ये और विघातक है। उससे तो अच्छा है दूर रह करके भजन करो। गुरु के पास रहने से ही जो ज्यादा कृपा मिल जाएगी ऐसा नहीं है, और दूर रहने से भी कृपा मिलेगी नहीं ऐसा नहीं है। प्रसन्न करो, कैसे भी प्रसन्न करो, तो जाके तुमको कृपा, क्योंकि वो व्यापक है ना, वो तो एक फिगर नहीं, ये जो बैठे ये फिगर, ये गुरु नहीं, एक प्रतिनिधि है, इसके माध्यम से सप्लाई हो रहा है। गुरु प्रसन्न हो गया, समष्टि गुरु प्रसन्न हो गई, इष्ट प्रसन्न हो गए, राधा रानी प्रसन्न हो गए, गुरु आप प्रसन्न हो गया मन ही मन में, वो सब प्रसन्न, सब अप्रसन्न। भजन करके भी उल्लास नहीं, भजन में आग्रह नहीं, भजन में रुचि नहीं, ये सब दुर्लक्षण दिखने में आएगा। ये सब दुर्लक्षण, भजन में विश्वास नहीं। बाबा, जैसे आश्रम में रह रहे, आश्रम की सम्मान मान मर्यादा रक्षण करना एक तरह के आपकी ही सेवा माना जाएगा, तो ये अरे ये तो करना पड़ेगा, लेकिन इसका ये नहीं जो किसी को दुखी करके, किसी को तिरस्कार करके, ऐसे नहीं। उसका कोई मध्य पंथा को निकालना पड़ेगा, जिससे कोई दुखी भी ना हो, काम भी बन जाए। जरूरत होने से गुरु से आलोचना करना जरूरी है। अपना बुद्धि प्रयोग मत करो, अपने को बुद्धिमान मान करके तुम गुरु को दुखी करने का कोशिश मत करो। जो ठीक है तुम्हारी विचारधारा, लेकिन गुरुदेव कितना अनुमोदन करते हैं उस विषय में भी तुम्हारी चिंता के विषय है। अगर तुम सिद्धांत लेने में तुमको कोई असुविधा हो रही है तो गुरु से आलोचना करने में दोष क्या है? ये स्थिति है, इसमें ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? फिर जैसे उचित हो ऐसा करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कोई दुखी ना हो, सब प्रसन्न रहे। ये मार्ग ही ऐसा है ना, ये तो सहज नहीं है। तो रामचंद्रपुरी इस तरह से, तब से वो निंदुक तो बन ही गया। बस जहां जाता है निंदा करना, दोष देखना, किसी का दोष देखना, बस। आप ये पीछे पड़ गए महाप्रभु का, सन्यासियों का इतना खाते हैं, और इनके पार्षद लोग ये भी बड़ा भंडारा खाते हैं। रोज यहाँ भंडारा, वहाँ निमंत्रण करते हैं ना, यहाँ भंडारा वहाँ भंडारा, ऐसे खाने से। अरे ये तो महाप्रभु जानते हैं, भक्त को भगवान से पूर्ति के लिए भगवान करते हैं ऐसे। तो महाप्रभु देखते हैं तो अच्छा बदनाम कर रहा है हमारा, आगे चल के साधक जीवन में भी इसका असर पड़ेगा। तो महाप्रभु ने ठीक किया। जो आप देखो, कल से आप बिल्कुल थोड़ा सा रूखा सूखा, थोड़ा सा एक मुट्ठी अन्न लेंगे और थोड़ा सा सब्जी लेंगे, बस। इससे ज्यादा कोई हमको देने का चेष्टा नहीं करना। दोगे, अगर जोर करोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा। भक्त लोग सब दुखी हो गए। भाई महाप्रभु को निमंत्रण कराते थे, उसके साथ साथ साधु संत सब भी प्रसाद पाते थे, और वो प्रसाद सब भक्त लोग पाते थे। एक प्रसाद पाने का एक आनंद है ना, हमारे गौरिया वैष्णव समाज में
प्रसाद के बहुत महत्व है ना। चतुर्विदसी भगवत प्रसाद सद्दन्न तृप्तान हरिभक्त संज्ञान, गुरु वंदन में लिखे हैं। चतुर्विदसी भगवत प्रसाद सद्दन्न तृप्तान हरिभक्त संज्ञान, तृप्ति के साथ हरिभक्त के साथ मिलकर के वो प्रसाद पाते हैं। ये हमारे भक्ति का अंग है। ये इंद्रिय तृप्ति नहीं, ये इंद्रिय लालसा नहीं, ये प्रसाद की एक महिमा है ना। तो इसलिए भक्त लोग ऐसे भावना लेकर करते हैं, लेकिन महाप्रभु आप बोलते हैं कि भाई हमारे लिए आप भंडारा छोड़ो, हमको ये सूखी अन्न देना और थोड़ा सा सब्जी देना बस, और भी एक बार, ज्यादा नहीं, 2 बार नहीं। और गोविंद और 2-1 भक्त वो महाप्रभु पाने का बाद वहीं पर प्रसाद पाते थे। आप महाप्रभु निमंत्रण छोड़ दिया और वो लोग भूखे मरते हैं, महाप्रभु आधा खा करके आधा छोड़ देते हैं गोविंद के लिए, तो इतना बचा रहता है, उसमें क्या भाई पेट भरता है? आप क्या करें, वो तो भूखे मर रहे हैं सब। और महाप्रभु जब प्रसाद नहीं पाते, समस्त भक्त मंडली जितना सब भूखे रहना शुरू कर दिया, दुख के मारे। महाप्रभु खाते नहीं, हम लोग भी खाना पीना छोड़ दो सब। और एक अनर्थ हो गया। अब 2 दिन पीछे परमानंद रामचंद्रपुरी आए हैं। अरे तुमको पतला दुबला हो गए हो, क्या बात है? तुम ज्यादा त्याग वैराग्य कर रहे हो ना। देखो ज्यादा त्याग वैराग्य अच्छा नहीं है। गीता में क्या कहा है? नियमित आहार, नियमित विहार, नियमित कर्म चेष्टा, गीता में उपदेश दे रहे महाप्रभु को। तुम ज्यादा त्याग वैराग्य दिखा रहे हो, ये शास्त्र निषिद्ध। बस उसमें भी एक दोष लगा दिया, हा? वो भी दोष। कहाँ जाओगे तुम? तुम त्याग वैराग्य कर रहे हो, ये शास्त्र निषिद्ध। लो गीता में एक श्लोक है ना, युक्त श्रेष्ठ भवदस्य युक्त कर्म भवदस्य युग भवति दुख, ऐसे एक श्लोक है ना। वो शब्द उसको उठा के दिखा रहे तुम, ठीक नहीं, उसमें भी दोष। तो क्या करें, इस तरह से बहुत सब दुखी हो रहे हैं। और सब जितना भक्त मंडली है, रामचंद्रपुरी को देखते ही सब इतना माने दुखी हो जाते हैं, ये उसको मर जाए तो अच्छा है, जहर देकर मार दूं ना, क्या करूं, ऐसे दुश्मन जैसे देखने लगे रामचंद्रपुरी को। और जगदानंद का उसका तो कोई ठिकाना नहीं, वो तो ओरे गाली गालो सुबह शाम, ओरे वो तो गुरु गुरु देखते नहीं है ना, वो तो ऐसे गाली, ऐसे जो गंदा गंदा गाली मुंह से जो निकालता है, उसको तो भयभीति है नहीं। महाप्रभु को ऐसे ये करते हैं ना, कभी कभी जब दुखी हो जाते हैं, हाँ, तो ऐसे गाली गालो, जैसे गंदा गंदा गाली, मर जाए। कभी इसके ये मरता क्यों नहीं, इसके मुंह में आग क्यों लग जाता है, ये कुआं में गिर करके क्यों नहीं मरता है, ये आफत ये भी आया है, ऐसे गाली गालो। जगदानंद महाप्रभु खाना बंद किया, महाप्रभु तो जगदानंद तो ऐसे दुखी हो गया। उसके कुछ दिन पीछे फिर परमानंद पुरी दिखता है, हमारा कोई खातिर नहीं, हमको कोई बुलाता नहीं, कोई हमको बात भी नहीं करता है। तो देखता है अब यहाँ रहकर कोई लाभ नहीं, चलो यहाँ से। तो वो परमानंद पुरी चल ही दिया वहां से, छोड़ छाड़ के। जब चल दिया, फिर जाके सब भक्त मंडली में बड़ा आनंद उल्लास, जो अब महाप्रभु बड़े प्रसन्न हैं। अब हम लोग जैसे हैं ऐसे ही महाप्रभु की सेवा करेंगे, और इस तरह से आनंद के साथ समस्त भक्त वृंद लेकर के हम लोग ऐसे महाप्रसाद सेवन करेंगे और बांटेंगे, साधु संत सेवा करेंगे, बहुत सेवा। तो ये जो निंदा, ये बहुत खराब, इसलिए महाप्रभु कहते हैं, कार ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जिनिबे खेले। बोले अजय चैतन्य चरण विजय प्राप्त कर लेंगे। নিন্দুকের মদ্যপের গতি আছে কোনো কালে, বৈষ্ণব নিন্দুকের গতি নহে কোনো ভালে। बोले मद्यप जो शराब मदिरा पाई जो है उसका भी गति है, लेकिन जो वैष्णव निंदुक जो है
बोले उसका कोई गति है नहीं। हैं? ऐसे निंदा शब्दों का बहुत ही यहाँ निंदा विषय बहुत ही निषेध किए हैं। और कोई भी भूल भ्रांति हो उतना दोषणीय नहीं है, लेकिन ये निंदा शब्द किसी को भी निंदा नहीं करनी चाहिए। सब में प्रभु है जान करके कारो ना करे निंदा, कारो ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले, किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा किसे कहते हैं? परो दोषानुकीर्तनम इति निंदा। दूसरे का दोष आलोचना करना ही निंदा है। तो दोष किया है उसका आलोचना करते हो, हाँ ये तो ठीक नहीं किया, वो किया, ये वो हो गया निंदा तुम्हारा। उसमें तुम्हारा निंदा हो गया। इसने कह दिया फलाना ने ऐसा किया, बड़ा ठीक नहीं किया, तुम हाँ बात तो सही है, वो उसमें निंदा हो गया। तुम समर्थन किया तो निंदा हो गया। बहुत कठिन बात है ना। इसीलिए साधक जीवन में भजन कम हो ठीक है, लेकिन देखना चाहिए ये वैष्णव अपराध विशेष करके निंदा, इस विषय में बहुत सावधान होना चाहिए। चाहे कोई कैसी भी अपराध करें तो समझना चाहिए जो हम दिवांद पेचक है, उल्लू है, उल्लू दिन में दिखता नहीं है, ऐसे ही मैं एक उल्लू हूँ जो कि देख रहे हैं सब वैष्णव को, फिर भी उनके प्रति हमारे दोष दृष्टि ऐसे जान करके आपने को धिक्कार देना चाहिए, है ना। कहीं किसी का दोष ज्यादा दिखता है, ठीक है, उससे दूर रहो, उसके संग मत करो, लेकिन खबरदार उसको हीन बुद्धि से नहीं देखो, उसको हीन भावना मत करो उसके ऊपर। समझना चाहिए जो उनकी व्यवहार हमारे समझ में आ नहीं रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे बोधगम्य नहीं है, हमारे चिंता की अगम्य है, ये वैष्णव लीला है जान करके आपने को धिक्कार देना चाहिए, है ना। तो जाकर के बहुत जल्दी तो भगवत प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो जाएंगे। अच्छा, आज की कथा है विश्राम, फिर हम लोग काल चलेंगे। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.